Welcome to you friends, Step for Special. Today in this video we will discuss advantage and disadvantage of curriculum adaptation. आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ अडेप्टेशन कि किस प्रकार से अनुकूलन है जो बच्चों के लिए लाभप्रद होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी कक्षा में अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं और इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। ऐसे बच्चे जो भाषात्मक और ज्ञानात्मक रूप से पिछड़े हों, उनके शिक्षण के लिए अनुकूलन का सहारा लिया जाता है। इसके प्रमुख फ़ायदे इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, वो किया जाता है। और वही उनके लिए जो भाषा और ज्ञान में जो कमी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे पिछड़ गए हैं, उसको पूरा करने में सहयोगी होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि बच्चों को अडेप्टेशन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर अनुकूलन विषय वस्तु को बच्चों के ज्ञानात्मक व भाषात्मक स्तर के अनुरूप बनाना। कि जो बच्चों का जो लेवल है उसके अनुसार जो पाठ्य पुस्तक है उसके कंटेंट को ज्ञानात्मक व भाषात्मक रूप से बच्चों के लिए तैयार करना। भाषात्मक रूप से तैयार करने का मतलब है कि उसको पिक्चराइज कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके या PDF बनाकर या फिर PPT बनाकर या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चों के अनुकूलन बनाना है। यहाँ पे बच्चों को ये फ़ायदा होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देने में सहायक होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनको शिक्षा देने में जो TLMs हैं वो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो जो TLMs हैं वो अडेप्टेड होते हैं और बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो बच्चों के बेनिफिट्स है, जो उनकी सहभागिता इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ता है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक रुचिपूर्ण ढंग से जो अधिगम है उसको प्राप्त कर पाते हैं। 4 पॉइंट दिया गया है, बच्चों में अधिगम की मात्रा बढ़ती है, कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है उसका विकास होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। 5th पॉइंट में दिया गया है, अनुकूलन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व प्रभावी बनती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम बच्चों के लिए अनुकूलन करते हैं तो उसके लिए जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके लिए अनेक प्रकार के मेथड और मैगजीन का सिलेक्शन करके बच्चों को हम सरल रूप से शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करते हैं। 6 पॉइंट दिया गया है, अनुकूलन पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। 7 दिया गया है, अनुकूलन बच्चों में भाषा विकास को बढ़ाता है, कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की हम भाषा डेवलप कर रहे हैं, ये भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। कि बच्चे अगर ISL के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर जो साइन लैंग्वेज है उसका विकास होता है। अगर बच्चे किसी और मेथड के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर भाषा का विकास होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो VI बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्रेल के थ्रू भाषा प्रदान की जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। 8 पॉइंट, अनुकूलन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स के अनुसार शिक्षा देने में सहायक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम अनुकूलन करते हैं तो बच्चों के लिए जो शैक्षिक स्तर है उसमें मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखकर अनुकूलन किया जाता है, जिससे बच्चे को बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है शिक्षा प्राप्त करने में। क्योंकि जो MR बच्चे होते हैं उनके लिए हम देखते हैं कि भावात्मक रूप से जो शिक्षण तैयार किया जाता है, उनकी जो बिहेवियर्स हैं उनको समझ के जो TLMs और मटेरियल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और ये सब मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही पूरा हो सकता है। 9 पॉइंट दिया गया यहाँ पर, अनुकूलन बच्चों को शैक्षिक वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में सहायक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अनुकूलन है बच्चों के लिए जो शैक्षणिक वातावरण है उसको तैयार करने में और बच्चों को उसमें आराम से शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। जैसे कि जो CP बच्चे होते हैं उनके लिए जो कैलिबर्स वगैरह होती हैं, जो चेयर होती हैं, CP चेयर्स होती हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। और जो HI बच्चे होते हैं उनके लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो U या C शेप में किया जाता है। और जो VI बच्चे होते हैं उनके लिए
ऑडिएबल जो TLMs हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है और बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सब उनके वातावरण में जो भी एडेप्टेशन किए जाते हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाने में बच्चों को सहयोग देता है। 10 पॉइंट दिया गया यहाँ पर, अनुकूलन से बच्चों में मोटिवेशन बढ़ता है और उनकी हीन भावना भी दूर होती है। अब यहाँ पर बताएगा कि अनुकूलन जब हम करते हैं, अडेप्टेशन जब हम करते हैं तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास या मोटिवेशन की भावना है जो वो भी बढ़ती है, क्योंकि अनुकूलन होने के बाद बच्चे आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो HI बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आता है। अगर MR बच्चे हैं तो उनके अंदर जो अडेप्टेशन का जो फीचर है उसकी वजह से जो बेनिफिट हुआ है, उनको जो मोटिवेशन मिला है उसकी वजह से वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं। जो CP बच्चे हैं उनको भी अनेक प्रकार के जो हेल्पिंग एड्स हैं उनके थ्रू कार्य करने से उनके अंदर जो हीन भावना है कि वो कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको दूर करने में हेल्प मिलती है। ये यहाँ पर दिया गया है इसका। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 11 पॉइंट, अनुकूलन बच्चों के मेन स्ट्रीमिंग में सहायता करती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों की जो विकलांगता है उसकी वजह से जो वो समाज से दूर हो गए हैं, जो एक अपने आप में ही सिमट कर रह जाते हैं, उसकी वजह से जो अनुकूलन है वो उनको मेन स्ट्रीमिंग के साथ समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर देश के विकास में अपना योगदान देने में अग्रसर करते हैं। यहाँ पर इसका बेनिफिट बताया गया है। 12 पॉइंट जानते हैं यहाँ पर, अनुकूलन से टीचर और स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब यहाँ पर जब अडेप्टेशन किया जाता है तो टीचर भी अनेक प्रकार के जो स्किल्स हैं वो सीखता है और बच्चों के लिए नए नए जो पाठ्यक्रम है उनके लिए TLM बनाता है और बच्चे भी बहुत अधिक सहयोग कर पाते हैं। और जब हम वो नए नए प्रकार के TLMs देखते हैं तो उनके अंदर भी जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल कौशल है वो बढ़ता है। ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब के सब जो बेनिफिट्स हमने देखे हैं ये बच्चों के लिए अडॉप्टेशन की वजह से आते हैं और बच्चे अपने जो शैक्षणिक स्तर है उसको अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर इसके एडवांटेज दिए गए थे जो कि बहुत ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आइए अब जानते हैं इसके डिसएडवांटेज ऑफ अडॉप्टेशन, कि अगर अनुकूलन के कुछ फ़ायदे हैं तो उनके कुछ नुकसान भी हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो CWSN बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं, उनको किस प्रकार से इसका दुष्परिणाम है वो भी फेस करना पड़ता है। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने के लिए अनुकूलन कितना प्रभावी है, अगर इसे सही से नहीं किया जाए तो वह नुकसानदायक भी है। सामान्य तौर पर अनुकूलन के नाम पर विषय वस्तु के साथ छेड़छाड़ की जाती है जिससे वास्तविक शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हम अनुकूलन करते हैं उसकी वजह से जो लेसन के मेन मोटिव होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं हनन होता है, बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो डिसएडवांटेज हैं बच्चों के लिए होते हैं जो कि अनुकूलन की वजह से बच्चों को उसका सामना करना पड़ता है। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनुकूलन के नाम पर कभी कभी पाठ के वास्तविक उद्देश्य में छेड़छाड़ होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अनुकूलन करते हैं तो हम उसका अडॉप्टेशन करते हैं तो पाठ को समराइज़ करके हम छोटा करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और इसकी वजह से जो लेसन के मेन मोटिव्स होते हैं, अनेक प्रकार के उसके अंदर एग्जांपल्स दिए होते हैं, वो सब बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो एकेडमिक सेशंस है वो पूरा नहीं हो पाता और बच्चे उसको अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से बच्चों के अंदर इस प्रकार की हानि होती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें, अनुकूलन के नाम पर विषय वस्तु को सीमित कर दिया जाता है। सीमित करना मतलब क्या होता है, छोटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अनुकूलन है और विषय वस्तु है उसके बीच में जो कि सीमित होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स जो बच्चे सीखने थे, जो सीख रहे थे, वो मिस हो जाते हैं जिससे बच्चों का नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, अनुकूलन सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अनुकूलन है सभी प्रकार के बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, कि बच्चे कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अनेक प्रकार की जो कमियां हैं उसकी वजह से भी परेशान हो जाते हैं।
अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम अनुकूलन करते हैं तो उसके अंदर मल्टी लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेशल नीड चाइल्ड हैं वो पजल होते हैं और उनको भाषा के मेन अर्थों के बारे में पता नहीं लग पाता। ये यहाँ पर इसके दुष्प्रभाव बताए गए हैं। आइए इसमें जानते हैं 4 पॉइंट। अनुकूलन टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव प्रक्रिया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम अनुकूलन करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना होता है, और जो उसके अंदर जो हम एक्टिविटी करवाते हैं, जो टीएलएम्स बनाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चीले होते हैं, जिसकी वजह से यह अनुकूलन का एक डिमेरिट्स है, जिसकी वजह से बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं बच्चों को अनुकूलन की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसके साथ और समाज की मुख्य धारा के साथ और ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज बताए गए थे।